वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमाइन व मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़। इक़रा व रब्बुकल अकरमुल लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। आज के आज़िमुश्शान यौम जमहूरिया के मौके पर मदरसा तालीमुल कुरान में तशरीफ़ लाने वाले मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, बुज़ुर्गों, नौजवानों और अपनी रात दिन की मशगूलियात को, मसरूफियात को छोड़ करके इस आज़िमुश्शान जलसे को मुनाकिद करने में अपने तन मन धन की मेहनत लगा देने वाले बिरादर मुकर्रम जनाब हज़रत मौलाना अरशद साहब रशीदी, नाज़िम आला मदरसा हाजा वो दीगर उलमाए किराम, आप हजरात जानते हैं कि आज का दिन 26 जनवरी यानी यौम जमहूरिया का दिन है। हम जिस मुल्क के अंदर रहते हैं, हमारा ये प्यारा मुल्क, हमारा ये प्यारा वतन, वतन अजीज हिंदुस्तान, इसकी एक बहुत बड़ी और बहुत लंबी तारीख है। और हम जो आज आजादी के साथ इस मुल्क में जी रहे हैं, सांस ले रहे हैं, जिंदगी गुजार रहे हैं, तो मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, याद रखो कि यह आजादी हमें इतनी आसानी से नहीं मिली है, बल्कि इस आजादी के लिए बहुत कुछ कुर्बान करना पड़ा है। जानों को कुर्बान करना पड़ा, माल को कुर्बान करना पड़ा, घर बार को कुर्बान करना पड़ा, कारोबार को कुर्बान करना पड़ा, हर चीज को कुर्बान करना पड़ा। एक तवील कुर्बानी के बाद फिर हमें यह मौका मिला कि हम इस मुल्क में आजादी के साथ जिंदगी बसर कर रहे हैं। इस मुल्क में बेशुमार लोग आए, बेशुमार मज़ाहिब आए, बेशुमार कौमें आई, बेशुमार समाज के लोग आए, अपने अपने तौर पर इसके अंदर वो रह रहे थे और जिंदगी गुजार रहे थे। लेकिन जब 1601 में इस मुल्क के अंदर अंग्रेज आया, तो अंग्रेज बज़ाहिर तो इस मुल्क हिंदुस्तान में तिजारत की नीयत से आया था, कारोबार की नीयत से और बिजनेस की नीयत से आया था। लेकिन फिर धीरे धीरे उसकी नीयत खराब हुई और उसने यहां पर कब्जा करना शुरू कर दिया। यहां तक कि अंग्रेजों से जंग हुई। 1799 के अंदर इस हिंदुस्तान की आजादी के एक अजीम मुजाहिद और अव्वलीन मुजाहिदीन आजादी में
टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की शहादत हुई। टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की शहादत के बाद उनकी लाश पर खड़े होकर के अंग्रेज ने यह कहा कि आज से मखलूक खुदा की है, मुल्क बादशाह का है, लेकिन हुक्म हमारा चलेगा। उसने ये 3 ऐलान किए कि आज से मखलूक खुदा की है, मुल्क बादशाह का है, लेकिन राज और हुकूमत हमारी चलेगी। जब उन्होंने ये बात कही तो उस वक्त तक अंग्रेज का पूरे मुल्क के ऊपर इस कदर गलबा और तसल्लुत हो चुका था और उनकी हुकूमत इस कदर मजबूत हो चुकी थी, उनकी पकड़ इस कदर मजबूत हो चुकी थी कि पूरे हिंदुस्तान में किसी माई के लाल में यह ताकत नहीं थी कि वो उस हुकूमत से टक्कर ले सके या उसके खिलाफ अपनी जबान को हरकत दे सके, उसके खिलाफ वो जबान चला सके, उसके खिलाफ बोल सके, उसके खिलाफ बात कर सके। किसी में ये ताकत नहीं थी। लेकिन 1803 के अंदर इस हिंदुस्तान के सबसे बड़े आलिम दीन उस वक्त के और अजीम आलिम दीन मुस्नदुल हिंद शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह के बड़े फरजंद अर्जुमंद शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह खड़े हुए और उन्होंने खड़े होकर के फरमाया कि आज हमारा मुल्क दारुल हर्ब बन चुका है और अब इस मुल्क को आजाद कराने के लिए अंग्रेजों से जिहाद करना और अंग्रेजों से लड़ाई करना ये सब के ऊपर फर्ज हो चुका है। या तो अंग्रेज का डर और खौफ इस कदर था कि कोई बोलने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन उस वक्त में शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह खड़े हुए और उन्होंने अंग्रेज के खिलाफ फतवा दिया। उनके इस फतवे पर हिंदुस्तान की आवाम खड़ी हुई, मुसलमान खड़े हुए और उन्होंने हजरत का साथ दिया। जब हजरत ने यह फतवा दिया तो अंग्रेज ने हजरत को इसकी सजा भी दी, उनको जहर दिया गया जिसकी वजह से उनकी आंखों की बीनाई चली गई, उनकी तमाम जायदादों को जब्त कर लिया गया और यहां तक कि दिल्ली शहर से हजरत को दरबदर कर दिया गया, दिल्ली शहर से निकाल दिया गया। लेकिन हजरत ने यह फतवा दिया। फिर उसके बाद हजरत का इंतकाल हुआ तो हजरत के इंतकाल से पहले 2 अजीम मुजाहिदीन आजादी सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह और शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह, उनके दिलों के अंदर और उनके जिस्मों के अंदर हजरत ने जिहाद आजादी की रूह फूंक दी थी। वो इस पैगाम को लेकर के चले और वो आगे बढ़े। उन्होंने इस पैगाम को लिया और पूरे मुल्क का उन्होंने दौरा किया और लोगों ने उनका साथ दिया। तारीख के अंदर आता है कि जब ये दोनों हजरात गाजीपुर पहुंचे तो गाजीपुर के नवाब थे, उनके सामने उन्होंने ये बात रखी और फरमाया कि अंग्रेज इस मुल्क पर, हिंदुस्तान पर मुकम्मल तौर पर कब्जा कर चुका है। अब इस मुल्क को अंग्रेज की गुलामी से आजाद कराना यह हम पर फर्ज है, हम पर वाजिब है, यह हमारी जिम्मेदारी है, लिहाजा आप हमारा साथ दीजिए। तो तारीख में आता है कि उस वक्त गाजीपुर के नवाब ने इन दोनों हजरात को 1 लाख रुपए का ताउन पेश किया और उस जमाने में 1 लाख रुपए कोई मामूली चीज नहीं थी। आप इससे अंदाजा लगाइए कि उस जमाने में 3 या 4 रुपए में सिर्फ एक बकरी आ जाया करती थी, 7 या 8 रुपए में भैंस आ जाया करती थी। यानी गोया कि उस जमाने में 1 लाख रुपए आज के करोड़ों के बराबर थे। उन्होंने नवाब साहब ने इन दोनों हजरात को 1 लाख रुपए का ताउन भी दिया और अपना जवान बेटा भी दिया कि आप इसे ले जाइए और जंग आजादी में इसको शरीक कर लीजिए। ये जंग चली। फिर बालाकोट में सैयद अहमद शहीद और शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह शहीद हो गए और आज भी उनकी कब्रें वहां पर मौजूद है। 1834 तक जो जंग लड़ी गई है उस जंग में सिर्फ और सिर्फ मुसलमान थे, मुसलमान के अलावा दूसरे कोई भी नहीं थे। फिर उसके बाद
1857 में जंग आजादी हुई। उस वक्त एक जंग लड़ी गई। उस जंग में अल्लाह की मसलिहत थी, नाकामी हुई, कामयाबी नहीं मिल सकी। लेकिन उस जंग के बाद फिर अंग्रेजों ने अपना हदफ और अपना निशाना उलमाए किराम को बनाना शुरू किया। इस वजह से कि अंग्रेज को यह बताया गया कि उलमाए किराम ये सबसे आगे हैं हमको मुल्क से निकालने के लिए, लिहाजा अगर मुल्क पर कब्जा करना है और अपनी हुकूमत को बाकी रखना है तो हमें इन उलमाए किराम को यहां से निकालना पड़ेगा। अब उन्होंने क्या किया? उन्होंने यह हाल किया कि अंग्रेज उलमाए किराम को चुन चुन करके टारगेट और निशाना बनाना शुरू किया और यह कहा कि जिसके जिस्म पर लंबा कुर्ता हो, जिसके सर के ऊपर टोपी हो और जिसके चेहरे पर दाढ़ी हो, कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं, बस उसको सीधा सूली दे दो, फांसी पर लटका दो या उसको गोली मार दो। इस तरीके से हजारों की तादाद में उलमाए किराम को अंग्रेजों ने शहीद किया। दिल्ली की चांदनी चौक में और इसी तरीके से जामा मस्जिद में, इसी तरीके से शामली का मैदान, बेशुमार मकामात पर उलमाए किराम को शहीद कर दिया गया और उनकी लाशों को बिछा दिया गया। आप इससे अंदाजा लगाइए कि दिल्ली से लेकर के खैबर तक कोई दरख्त ऐसा नहीं था कि जिस पर उलमाए किराम की गर्दन लटकी हुई ना। फिर वक्ती तौर पर नाकामी हुई, फिर यह काफिला आगे बढ़ा तो जिन्होंने जंग आजादी लड़ी और वो उस जंग आजादी में शहीद हो गए, अब उनके बच्चे यतीम हो गए, उनकी बीवी बेवा हो गई, उनके घर बार उजड़ गए, तो उनके छोटे छोटे मासूम से बच्चे, उनको अंग्रेजों ने पकड़ना शुरू कर दिया और उन्होंने ये कहा कि हम इन बच्चों को मुफ्त खिलाएंगे, मुफ्त पहनाएंगे, मुफ्त तालीम देंगे, तुम इन बच्चों को हमारे हवाले करो। उलमाए किराम ने देखा कि वो बच्चे जिनके बाप दादा अंग्रेज की दुश्मनी में अंग्रेज से जंग करते हुए और अंग्रेज से लड़ाई करते हुए इस मुल्क को आजाद कराने के लिए शहीद हो गए हैं, आज उनके बच्चे अंग्रेजों के हाथ में जाकर के वो इस्लाम को छोड़ रहे हैं और ईसाई बन रहे हैं। तो उस वक्त एक अजीम आलिम, एक अजीम इल्मी शख्सियत, उम्मत का दर्द रखने वाली शख्सियत, कौम मिल्लत का दर्द रखने वाली शख्सियत, जिसको दुनिया हुज्जतुल इस्लाम मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जानती है, हजरत मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह खड़े हुए और उन्होंने खड़े होकर के फरमाया कि तुम इन बच्चों को हमारे हवाले करो, हम इन बच्चों को मुफ्त खिलाएंगे, मुफ्त पहनाएंगे, मुफ्त तालीम देंगे। लोगों ने कहा कि हजरत ये आप किस तरीके से करेंगे? इसलिए कि अंग्रेज अगर ये बात कहता है, अंग्रेज ये दावा करता है कि हम इन बच्चों को मुफ्त खिलाएंगे, मुफ्त पहनाएंगे, तो वो ये कर सकता है। इस वजह से कि अंग्रेज की हुकूमत हिंदुस्तान में भी है, बरतानिया में भी है, मशरिक में भी है, मगरिब में भी है, दोनों तरफ उसके पास हुकूमत है। अंग्रेज के पास हुकूमत भी है, अंग्रेज के पास दौलत भी है, अंग्रेज के पास ताकत भी है। वो एक नहीं, दो नहीं, हजारों लाखों बच्चों को खिला भी सकता है, पिला भी सकता है, पहना भी सकता है, तालीम भी दे सकता है। लेकिन ये जो उलमाए किराम थे, ये तो खाक नशीन थे, ये तो बोरिया नशीन थे, इनके पास तो खुद के खाने का कोई ठिकाना नहीं था। इनका हाल तो यह था कि इनके पास सुबह को खाने का है तो शाम का इंतजाम नहीं, शाम को खाने का है तो सुबह का इंतजाम नहीं, पहनने के लिए एक दो जोड़ी से ज्यादा इनके पास में कपड़े नहीं है। इन्होंने आखिर ये कैसे ऐलान कर दिया? हज़रत मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मैंने ऐलान इस वजह से किया है कि मैं अपनी कौम के लोगों के पास जाऊंगा, अपनी कौम के मालदारों के पास जाऊंगा और उनसे जाकर के कहूंगा कि देखो, अल्लाह ने जो तुम्हें माल दिया है, अल्लाह ने जो तुम्हें दौलत दी है, अल्लाह ने जो तुम्हें साहिब सरवत, साहिब इस्तिताअत, साहिब हैसियत बनाया है, उस माल को अपने कौम के बच्चों के लिए, अपनी मिल्लत के बच्चों के लिए तुम उसको खर्च करो और दीनी इदारे कायम करो, मदरसे कायम करो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया
तो ये देखो, इनके बाप दादा अंग्रेज की दुश्मनी में मुल्क को आजाद कराने के लिए अंग्रेज से लड़ते हुए शहीद हो गए। आज जब इनका कोई पुरसाने हाल नहीं है, भुखमरी की वजह से, गरीबी की वजह से, फकीरी की वजह से, मुफलिसी की वजह से, तंगदस्ती की वजह से आज ये मासूम बच्चे, आज ये यतीम बच्चे और आज ये बेवा ये अंग्रेजों के हाथ में जा रही है, इस्लाम को छोड़ रही है, दीन को छोड़ रही है, कलीमे को छोड़ रही है और मुर्तद होकर के ईसाई हो रही है। लिहाजा तुम अपने माल को सही जगह पर लगाओ, दीनी इदारे कायम करो और उन दीनी इदारों में हम इन बच्चों को बुलाएंगे और इनको वहां पर मुफ्त तालीम देंगे। चुनांचे 15 मुहर्रमुल हराम 1283 हिजरी 30 मई 1866 ईस्वी को दारुल देवबंद की बुनियाद रखी गई। मकसद क्या था? मकसद यह था कि अंग्रेज ने एक नजरिया तालीम पेश किया। उसका नजरिया तालीम यह था कि हमारी तालीम का मकसद ऐसी नौजवान नस्ल को तैयार करना है जो शक्ल सूरत के एतबार से हिंदुस्तानी हो, लेकिन सोच और फिक्र के एतबार से इंग्लिस्तानी हो। दारुल देवबंद की बुनियाद रखी गई। उलमाए किराम ने फरमाया कि हमारा मकसद ऐसी नौजवान नस्ल को तैयार करना है कि जो शक्ल सूरत के एतबार से हिंदुस्तानी हो, लेकिन सोच और फिक्र के एतबार से इस्लामी हो। और कोई इमारत नहीं, एक अनार के दरख्त के नीचे उस तालीम के सिलसिले को शुरू किया गया। पढ़ाने वाला भी महमूद और पढ़ने वाला भी महमूद। और ये जो पढ़ने वाला उस दारुल का पहला तालिब इल्म है, यही आगे चल करके शेखुल हिंद बनता है, जिसने अंग्रेजों की नाक में, जिसने अंग्रेजों को लोहे के चने चबवा दिए और अंग्रेजों की नाक में दम कर करके रख दिया। पस्ता कद, छोटे कद का आदमी, अंग्रेज को समझ में नहीं आता था कि ये प्लान कहां से बनाता है, ये मंसूबे कहां से बनाता है। ऐसे ऐसे प्लान और ऐसे ऐसे मंसूबे हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह ने मुल्क को आजाद कराने के लिए बनाए। तहरीक रेशमी रुमाल चली, वो अगरचे फेल हो गई और इसी तरीके से मुल्क को आजाद कराने के लिए हज़रत शेखुल हिंद जो कुछ कर सकते थे उन्होंने करने में कोई कमी नहीं। चुनांचे इस तरीके से ये कुर्बानियों का सिलसिला चलता रहा, ये सिलसिला चलता रहा और बिला आखिर एक लंबी और तवील कुर्बानी के बाद फिर वो दिन भी अल्लाह ने दिखाया कि 15 अगस्त 1947 को ये मुल्क आजाद हो गया। लेकिन ये आजादी हमें प्लेट में रख करके नहीं मिली, ये आजादी हमें कपड़े में लपेट करके नहीं दे दी गई, ये आजादी बिस्तर में सोते हुए नहीं मिल गई, ये आजादी सोशल मीडिया के जरिए से नहीं मिल गई, बल्कि इस आजादी को हासिल करने के लिए एक तवील दास्तान है और लाखों की जिंदगियों को दांव पर लगाया गया है और लाखों की जिंदगियां कुर्बान की गई हैं, तब जाकर के ये आजादी हमें नसीब हुई। लेकिन बदकिस्मती देखिए, बदकिस्मती से मुल्क आजाद होने के साथ साथ मुल्क तकसीम भी हो गया। मुल्क आजाद होने के साथ साथ मुल्क तकसीम भी हो गया। लेकिन यह बात याद रखिए कि हम उस तकसीम के बिल्कुल खिलाफ थे, हमारे अकाबिरीन और हमारे बुजुर्ग भी उस तकसीम के बिल्कुल खिलाफ थे। हम उस तकसीम के कायल नहीं है। शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि हम किसी भी सूरत में इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं कि मुल्क किसी भी तरीके से तकसीम हो, इस वजह से कि जब मुल्क तकसीम हो जाएगा तो मुसलमानों की ताकत भी तकसीम हो जाएगी। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने दिल्ली की जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर खड़े होकर के फरमाया था, जो लोग हिंदुस्तान को छोड़ करके जा रहे थे, कि तुम हिजरत के मुकद्दस नाम पर फरार की जिंदगी इख्तियार मत करो। ये जामा मस्जिद के मीनारे, ये कुतुब मीनार के मीनारे और ये लाल किला की दीवारें, ये तुम्हारे बुजुर्गों की निशानियां हैं, तुम्हारे बुजुर्गों की, तुम्हारे बड़ों की अलामतें हैं। तुम्हारे बड़ों ने, तुम्हारे बाप दादाओं ने, तुम्हारे बुजुर्गों ने इनको बनाया है। तुम इनको छोड़ करके मत जाओ, तुम यहीं पर रहो, यहीं पर तुम अपने हक को वसूल करो और यहीं पर रह करके तुम अपनी जिंदगी गुजारो। इससे बेहतर मुल्क तुम्हारे लिए पूरी दुनिया में कोई दूसरा नहीं हो सकता है, कोई दूसरी सरजमीन इससे बेहतर नहीं हो सकती है। लेकिन बहरहाल मुल्क तकसीम हुआ, जाने वाले चले गए, लेकिन आज भी
अल्हम्दुलिल्लाह आजादी का इतना तवील अरसा गुजरने के बाद भी, आजादी के 77 साल गुजरने के बाद भी मुसलमान अपने मुल्क से उसी तरीके से मोहब्बत करता है जिस तरीके से मुसलमान अपने मजहब से मोहब्बत करता है। और जिस तरीके से एक गैर ईमान वाला अपने मुल्क पर सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार है, अपने मुल्क पर सब कुछ लुटाने के लिए तैयार है, उसी तरीके से मुसलमान भी अपने मुल्क पर सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार है, अपना सब कुछ लुटाने के लिए तैयार है। और अब तक के मुसलमान ने इस मुल्क के लिए अपनी जानो माल को कुर्बान किया है, और आगे भी जब भी जरूरत पेश आएगी तो इंशाअल्लाहुल अजीज मुसलमान अपने इस वतन अजीज हिंदुस्तान की हिफाजत के लिए, इसके फख्र के लिए, इसकी शान को बुलंद करने के लिए और इसकी आजमत को बरकरार रखने के लिए सबसे पहले अपने मुल्क को बाकी रखने के लिए इसकी आजमत को आगे आएगा इंशाअल्लाह। कभी भी पीछे नहीं हटेगा, कभी भी पीछे नहीं हटेगा। लिहाजा आज के माहौल में आपको बिल्कुल भी मायूस होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। ये सब अंधेरे छटेंगे और सुबह का उजाला होगा। ये बादल छटेंगे और सूरज अपनी किरण और अपनी रोशनी के साथ आएगा। ये नफरत की फिजा खत्म होगी और मोहब्बत की फिजा आम होगी। ये दुश्मनियां खत्म होगी और दोस्ती आम होगी। इस वजह से कि हमारा ये मुल्क हिंदुस्तान एक गुलदस्ते की तरह है। जिस तरीके से एक गुलदस्ता होता है, उस गुलदस्ते की खूबसूरती क्या है? उस गुलदस्ते की खूबसूरती ये नहीं है कि उसमें सिर्फ एक ही तरह का फूल हो, बल्कि उस गुलदस्ते की खूबसूरती यह है कि उसमें तरह तरह के फूल हो। इसी तरीके से हमारा ये वतन हिंदुस्तान ये भी एक गुलदस्ते की तरह है कि इसमें भी तरह तरह के फूल हैं, कि इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आदिवासी, ओबीसी, इसके अलावा हजारों लाखों की तादाद में सब लोग जो अलग अलग धर्म को मानने वाले, अलग अलग मजहब को मानने वाले, और जो कई तो ऐसे हैं कि जो मजहब को और धर्म को बल्कि खुदा को, भगवान को मानते ही नहीं है। ये मुल्क उन सब को अपने अंदर रखता है और सब इस मुल्क में प्यार और मोहब्बत के साथ कायम रहते हैं। और इसी तरीके से इस मुल्क में हम आपस में प्यार और मोहब्बत के साथ में रहेंगे और अपने मुल्क पर कभी भी किसी भी तरीके से कोई भी आंच नहीं आने देंगे इंशाअल्लाह, कभी भी नहीं। अगर दुश्मन आग को लेकर आता है, आप पानी को लेकर के आइए। अगर दुश्मन नफरत को लेकर के आता है, आप मोहब्बत को लेकर के आइए। अगर दुश्मन दुश्मनी को लेकर के आता है तो आप दोस्ती को लेकर के आइए। अगर दुश्मन बड़प्पन को लेकर के आता है, आप छोटेपन को लेकर के आइए। अगर दुश्मन तकब्बुर के साथ आता है तो आप तवाज़ो के साथ में आइए। इसलिए कि ये वतन हमारा है, हमने इस वतन को बनाया है, हमारे बाप दादाओं ने इस वतन को बनाया है और हमारे बड़ों ने, बुजुर्गों ने इस वतन को आजाद कराने के लिए अपना पसीना बहाया, अपना खून बहाया, अपनी जानों को कुर्बान किया, अपने घर बार को उजाड़ दिया। तो जब हमारे बुजुर्गों ने इस वतन को आजाद कराने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, तो आज के इस प्रोग्राम में हम ये वादा करते हैं कि हम अपने इस मुल्क को बचाने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देंगे, लेकिन मुल्क पर कभी भी किसी भी तरह की कोई आंच आने नहीं देंगे। इसलिए कोई मुसलमान पर शक न करे, किसी को मुसलमान के सच्चे देशभक्त होने पर शक करने की जरूरत नहीं है। हमने कुर्बानी दी है, हमारी तारीख है, हमारा इतिहास है, हमारे बुजुर्गों की कब्रें हैं, हमारे बुजुर्गों की आज भी कब्रें हैं कि उन कब्रों के ऊपर जाकर के देखो कि वो बुजुर्ग, वो मुजाहिदीन आजादी अपनी मौत नहीं मरे, वो तबई मौत नहीं मरे, बल्कि उन कब्रों पर जाकर के खड़े हो जाओ। वो कब्र भी तुम्हें पुकार पुकार करके बताएगी कि मेरे अंदर सोने वाला अपने मुल्क की आजादी की वजह से आज मेरे अंदर आकर के सोया, बिस्तर पर नहीं मरे,
अपनी दुकानों पर नहीं मरे, अपने मकानों पर नहीं मरे, अपनी तबई मौत नहीं मरे, बल्कि मुल्क को आजाद कराने के लिए दुश्मनों की गोलियों का शिकार बने, या दुश्मनों के तीर और तलवार का शिकार बने, या दुश्मनों के हमले का शिकार बने, और मुल्क को आजाद कराने के लिए अपनी जान को कुर्बान करके कब्रिस्तान में जाकर के सो गए। आज उनकी कब्रें इस बात को बताती है और पुकार पुकार करके हमें यह सबक देती है कि ए हमारी आने वाली नस्लों, हमने इस मुल्क को आजाद कराने के लिए अपनी जानों को कुर्बान करके यहां पर आ गए, लिहाजा अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम इस मुल्क की शान को बचाने के लिए कुर्बानी देने से पीछे मत हटना। इसलिए आपको मायूस होने की जरूरत नहीं है। माहौल के एतबार से कुछ नहीं होने वाला है। अलैहिस्सलाहु बिकाफिन आबदा, अल्लाह अपने बंदे के लिए काफी है। हम तो मुसलमान हैं, हम तो ये कहते हैं हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर, कि हमारे लिए तो हमारा अल्लाह ही काफी। ये थोड़े दिनों की बात है, ये सब चीजें इंशाअल्लाह खत्म हो जाएगी। इसीलिए तो मरहूम राहत इंदौरी ने कहा था, अगर खिलाफे होने दो, जान थोड़ी है, ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। लगेगी आग तो आएंगे घर कई सदमे, यहां पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। और मैं जानता हूं कि दुश्मन भी कम नहीं है, लेकिन हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ी है। और जो हमारे मुंह से निकले वही सदाकत है, हमारे मुंह में तुम्हारी जबान थोड़ी है। और जो आज साहिबे मसनद है कल नहीं होंगे, जो आज साहिबे मसनद है कल नहीं होंगे। किराएदार है, जाती मकान थोड़ी है। और इस आखिरी शहर में आप सबको मेरे साथ शामिल होना है। सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, हम सबका ये हिंदुस्तान है, हम सबका है। ये हिंदुस्तान हिंदुओं का है, ये हिंदुस्तान मुसलमानों का है, ये हिंदुस्तान सिखों का है, ये हिंदुस्तान ईसाइयों का है। इस हिंदुस्तान में रहने वाले जितने भी लोग हैं उन सब का ये हिंदुस्तान है। और उन सब पर यह फर्ज बनता है कि वो सब मिल करके अपने इस मुल्क की शान को बरकरार रखने के लिए इरादा करें और अहद करें। और मुसलमान तो इसके लिए पहले ही कर चुका है, इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। अल्लाह से दुआ करनी है, इंशाअल्लाह हालात बिल्कुल बदलेंगे। और हमें ये जो आजादी की नियामत मिली है, इस आजादी की नियामत पर हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना है। इस मौके पर हिंदुस्तान में 2 दिन मनाए जाते हैं। एक तो 15 अगस्त। 15 अगस्त इस वजह से मनाया जाता है कि चूंकि उस दिन तो आजादी मिली, तो उसको यौम आजादी कहा जाता है। और 15 अगस्त 1947 में आजादी के बाद मुल्क में बाकायदा किसी भी तरह का कोई कानून नहीं था, किसी भी तरह का कोई कानून नहीं था। उसके बाद फिर पहले सदर जमहूरिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब के हुक्म पर भीमराव अंबेडकर साहब को एक कमेटी बनाने का हुक्म दिया गया और 7 अमला की उन्होंने एक कमेटी बनाई। और उन्होंने 2 साल 11 महीना और 18 दिन की मेहनत के बाद एक नए कानून को तैयार किया। और फिर उसके बाद तकरीबन 1949 में ये जो है कानून बना गया, इसको पास किया गया। और वो 26 जनवरी का दिन था, इसलिए इसको यौम जमहूरिया कहा जाता है। यानी हिंदुस्तान जमहूरी मुल्क है, सेकुलर मुल्क है, यहाँ पर सेकुलर कानून है। और यहाँ पर रहने वाले बसने वाले सबको आजादी के साथ अपने अपने मजहब के मुताबिक इबादत करने की उनको इजाजत है। और ये कानून सबको आजादी के साथ हिंदुस्तान में रहने की इजाजत देता है, इसलिए इस दिन को यौम जमहूरिया कहा जाता है। और आज इस मौके पर हम सब यहां पर हाजिर हुए हैं, चूंकि आजादी की तो एक लंबी तारीख है। मैं तो इस मुख्तसर वक्त में आज जुमा भी नहीं बयान कर सकता, इंशाअल्लाह कभी मौका होगा तो बयान करूंगा। माशाअल्लाह बच्चों का प्रोग्राम मैंने भी देखा, आपने भी देखा, और भी कई मौकों पर प्रोग्राम में जाना होता है। लेकिन यहां के प्रोग्राम, बच्चों के और बच्चियों के प्रोग्राम को देखकर सिर्फ दिल खुश नहीं हुआ, बल्कि मेरा तो दिल बाग बाग हो गया। खास तौर पर वो जो बच्चों ने पढ़ा था ना, अरमानों के फूल खिल गए, इनके तो अरमान के खिल रहे थे, हमारे तो दिलों के फूल खिल रहे थे, और आपके। लेकिन मेरी आपसे एक शिकायत है,
अगर आपकी इजाजत हो तो कर दो। शिकायत मोहब्बत वाला मोहब्बत वाले से करता है, दुश्मन से तो नहीं करता है। एक शेर कहता हूं कि आप हजरात ने माशाल्लाह, बहुत सारे साथियों ने, बच्चियों ने पढ़ा, उनको अपनी तरफ से इनाम दिया। अल्लाह ताला कबूल फरमाए, इसकी वजह से और भी खैर और बरकत दे। ये होना भी चाहिए हौसला अफजाई। हमारे यहाँ क्या है कि वो शादी होगी ना, कोई डांस करा, कोई 1100 लुटा होगा, कोई 1200 लुटा होगा, या खूब पीछे उड़ा होगा, और जो दीन का कोई काम होगा सब पे चढ़ जाओगे। ये गलत है। दीन के काम में भी बच्चों की हौसला अफजाई करो। अगर एक बच्चा भी कामयाब हो गया तो यह आपकी दुनिया और आखिरत की नजात के लिए काफी हो जाएगा। अब मेरी शिकायत सुनो, या तो उस शहर में समझ जाओगे आप, सारी जिंदगी बोझ उठाया एक कील ने, सारी जिंदगी बोझ उठाया एक कील ने, और लोग तारीफ तस्वीर की करते रहे कि बहुत खूबसूरत है। तस्वीर लटकी रहती है, फोटो, वो किस पर लटकती है? कील पे। लेकिन लोग तारीफ किसकी करते हैं कि यार तस्वीर, फोटो बहुत खूबसूरत है। लेकिन उस फोटो का बोझ किसने उठाया? समझ गए या नहीं समझे? तुमने इन बच्चों के प्रोग्राम को देख करके, इनके तराने, इनके नात, इनकी तकरीर सुन करके इनको खुश तो किया, अच्छी बात, इनकी हौसला अफजाई की, लेकिन आपने ये क्यों नहीं देखा कि इन बच्चों को तैयार किसने किया है? उसकी हौसला अफजाई कौन करेगा? क्या मामूली बात है? अरे बोलो भाई, मैंने कल इन बच्चों का इम्तिहान लिया है 4 बजे से तकरीबन रात 10 बजे तक। आप यकीन मानो, उस 2-3 घंटे में मेरे सर में दर्द होने लग गया, इस वजह से कि इतने सारे बच्चे थे। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं 1-2 घंटे के लिए यहां पर आया हूं, लेकिन यहां पर जो उस्ताद, जो मौलाना साहब पढ़ाते हैं, वो बेचारे पूरे महीने, पूरे साल इतने बच्चों को पढ़ाते हैं, और इतने बच्चे शोर मचाते हैं, सर के दर्द को बर्दाश्त करते हैं, फिर उनको कलीमा नमाज भी सिखाते हैं, फिर ये 26 जनवरी की तैयारी भी करवाते हैं। इनका क्या हाल होता होगा? वो इंसान नहीं है? वो इंसान नहीं है क्या? ये बच्चे तो आपके बच्चे नहीं है? आप इनके वालिद हो या मौलाना साहब इनके वालिद है? आप इनके चचा हो या मौलाना साहब इनके चचा हैं? आप इनके भाई हो या मौलाना साहब इनके भाई हैं? इनको पक्का सच्चा मुसलमान बनाना, गुस्ल वजू के फराइज बताना, नमाज का तरीका बताना आपकी जिम्मेदारी थी या मौलाना साहब की थी? लेकिन मौलाना साहब ने किया तो उनका कोई एहसान नहीं है। उस कील को कौन देखेगा? अभी भी बैठे हुए हो आप लोग, उस कील को कौन देखेगा? खैर, अभी ना सही, चूंकि जुमे का वक्त है, लेकिन इस बात को हमेशा याद रखो कि अगर बच्चों की और बच्चियों की हौसला अफजाई करो, उसके साथ में उन बच्चों को जिन्होंने तैयार किया है, जिन्होंने अपनी मेहनत लगाई है। ये इतना शानदार जो प्रोग्राम आपके सामने हुआ, आपको क्या लगता है 1 दिन की तैयारी में हो गया? बोलो भाई, मैं एक नज़म यहां पर चलवा दूं, आपको बोलूं उस नज़म के हिसाब से आप इस तरह हाथ हिलाओ, और इस तरह बच्चे घूम रहे थे, वैसे हजारों नदियां बहती, इस तरीके से आप कर लोगे? कितनी मेहनत लगी होगी। किसके बच्चे हैं? अरे मेरा छोरा है, मेरी छोरी है, बिना मौल साहब तैयार करे है, तो मौल साहब का एहसान को नहीं? तो मैं मौल साहब के लिए क्या करे? मौल साहब अल्लाह ताला खुश करे, वो तो अल्लाह तेरी दुआ के बगैर कर देगा। तेरी दुआ पे कोई छाप थोड़ी लाग रही कि तू दुआ देगा जब अल्लाह खुश करेगा, वो नमाज पढ़ी अल्लाह बया कर देगा। नहीं, ये मार में कमी है। हंसने की बात तो अलग है, लेकिन ये मार में कमी है कि मैं बिकीन की तरफ तवज्जो को देवा, आज माने बिकीन की तरफ भी तवज्जो देनी है। और दूसरी बात, जिम्मेदार हजरात यहां पर बैठे हैं, मैं आपको मुकम्मल तौर पर इत्मीनान दिलाता हूं, मंडरेला के लोगों और इस मस्जिद मदरसे के जिम्मेदारों, मैंने बच्चों का इम्तिहान लिया है, माशाल्लाह बहुत ही खुशी हुई है। आपको अपने मदरसे के जिम्मेदारों पर और उस्ताजों पर मुकम्मल तौर पर आपको इत्मीनान रखना है। किसी शक शुबे में आने की आपको जरूरत नहीं है। बेहतरीन तरीके से माशाल्लाह उस्ताद मेहनत कर रहे हैं और बच्चों को तैयार कर रहे हैं। और बस आपसे तो मैं ये कहूंगा कि अगर आप इनका और भी ज्यादा ताउन कर सकते हो या हौसला अफजाई कर सकते हो तो करो। आप जितना ज्यादा आप इनका ताउन करोगे, उतना ही ज्यादा ये और भी ज्यादा अपने घरेलू टेंशन से फ्री होकर के बच्चों पर मेहनत करने की कोशिश करेंगे। आप इरादा करते हो इसका? इरादा करते हो आप लोग इसका मुकम्मल तौर पर इरादा करना है। और माशाल्लाह बच्चों ने जो प्रोग्राम पेश किया, मैंने जो इम्तिहान लिया, बहुत खुशी हुई। अल्लाह ताला इस इदारे को कबूल फरमाए। और भाई इसको आप जो है ना मामूली मत समझो, ये मामूली नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज है।
अरे आज के टाइम में भैया एक बात सुनो, 2024 चल रहा है, खुद का काम के लिए टाइम को नहीं लोग। अगर आज के टाइम में 2024 में जरा नफ्सा नफ्सी हो रही, खुद आदमी आपका काम में लाग रहा है, बड़ा अल्लाह पाक थार से मस्जिद और मदरसे की अगर खिदमत ले रहा है ना, तो अल्लाह का शुक्र अदा करो कि थे इस टाइम अल्लाह के नेक बंदे हो। और जैसे कहते हैं ना कि आज के जमाने में अगर कोई सिर्फ गुनाह से बच जाए तो वही बहुत बड़ा वली है, उसी तरीके से अगर अल्लाह आज के इस पुरफितन दौर में और गए गुजरे जमाने में आपसे ये खिदमत ले रहा है, तो आप खुश नसीब हो कि अल्लाह ने आपको चुन लिया है। हो सकता है इस बस्ती में आपसे ज्यादा पैसे वाले हो सकता है इस बस्ती में आपसे ज्यादा दौलत वाले हो सकता है इस बस्ती में आपसे ज्यादा बिजनेस वाले हो, लेकिन अल्लाह ने कबूल आपको किया है, तो आप हौसला अफजाई करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावान अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।